हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मतलब महीने से ज़्यादा हो गया। थोड़ा बिजी थी, थोड़ी पढ़ाई में व्यस्त हो गई वापस से। तो अभी हम वापस सीख कर आ चुके हैं नीट की तैयारी करने और अपना लास्ट अटेम्प्ट देने इस चीज़ को। होपफुली इस साल सब कुछ अच्छा जा रहा है। अभी तक मेरा एक माइनर एक आरटीएस हो गया, सब कुछ बढ़िया जा रहा है कंपेरेटिवली पिछले सारे सालों से। बहुत ही मतलब पिछले साल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है। और डेली क्लासेस हो रही है, उसके अंदर बिजी रह जा रही हूँ। सुबह 4-5 बजे उठती हूँ, नहा धोकर 6 बजे से क्लास होती है तो 5:30 क्लास पहुँचना होता है। 6 बजे से 12 बजे तक क्लास, 12 बजे छूटते हैं, फिर खाना खाते हैं, 1 बजे सो जाती हूँ। और अभी भी ये वीडियो भी मैं 12:30 1 बजे ही बना रही हूँ कोचिंग से आके। अभी मैंने जस्ट कपड़े चेंज करे हैं। तो फिर उसके बाद मैं 1 बजे सो के 4-5 बजे 4 बजे 3:30 4 बजे उठ जाती हूँ। और फिर चाय वाय पी के 4:30 5 बजे पढ़ने बैठती हूँ वापस। फिर इतना व्यस्त हो जाते हैं 8 बजे ही, ऐसे सेकंडों में 8 बज जाती है। 8 बजे खाना खाया, फिर 9-10 तो ऐसे चुटकियों में बच जाते हैं, ऐसे पता ही नहीं लगता है, काम भी नहीं पूरा होता है। तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं मतलब हफ्ते में 2-3 व्लॉग तो डाल ही दूँ एटलीस्ट। मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी हमारा इस संडे को माइनर है, आज थर्सडे हो गया है। तो पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सी चीज़ें भी सॉल्व करनी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी बुक्स इस साल हमें सॉल्व कराई जा रही है, क्योंकि पेपर थोड़ा हार्ड आया था तो उसके हिसाब से अगले साल इससे हार्ड पेपर आएगा, ऐसी तैयारी हमें करवाई जा रही है कि कैसा भी पेपर आए हम थोड़े से कमज़ोर ना पड़े वहाँ पेपर के अंदर। इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस साल। पर हाँ ठीक है, अच्छा ही जा रहा है। और अभी जस्ट हम सोएंगे, फिर उठ के वापस पढ़ेंगे। मैं याद रख के व्लॉग कंटिन्यू करूँगी और इस व्लॉग को मैं रात को 8-9 बजे अपलोड कर दूँगी। 8-9 मिनट का व्लॉग बना लेंगे, मतलब इतना अगर बनता है तो। अगर मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है एडिटिंग वगैरह करने में, वैसे भी नहीं लगता है व्लॉग में तो इतना टाइम, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से व्लॉग बना के डेली भी मैं ट्राई करूँ कि बनाने की तो बन जाएगा अगर। तो श्योरली मैं अब थोड़ा एक्टिव रहने का ट्राई करूँगी यूट्यूब पे। और थैंक यू सो मच, आप सबने मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। और मतलब इतनी खुशी हुई थी देख के कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और सब मुझे ऑलमोस्ट सब मुझे व्लॉग के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ व्लॉग करो दीदी, प्लीज़ व्लॉग करो, प्लीज़ व्लॉग करो। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि जो इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत सारे एडिट्स बने थे, जीसीआई फैन पेजेस वगैरह ने मेरे एडिट्स डाले थे, तो उसकी वजह से मैं बाहर स्टेप आउट करती हूँ। मतलब मेरी हॉस्टल की बता रही, रूम से भी बाहर पैर रखती हूँ तो लड़कियाँ आ जाती है, दीदी आप इंस्टा चलाते हो ना, मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं, मैंने आपके एडिट्स देखे हैं, आप ज्योतिका चौधरी हो ना। मैं बोलती हूँ हाँ मैं ज्योतिका चौधरी हूँ। और अभी आज का भी ऐसा एनकाउंटर हुआ कि मैं कोचिंग से आ रही थी और जस्ट मैं निकली थी, थोड़ा सा आगे मैं रोड पे चल रही थी, उधर से एक लड़की आई, अरे आप ज्योतिका चौधरी हो ना। मैंने बोला हाँ। बोला मैंने आपकी वीडियो देखे थे कल रात ही, मैंने आपकी रील्स देखी थी, आपकी आईडी बहुत अच्छी है, आप कहाँ पढ़ते हो, मेरे को बताओ कैसे पढ़ते हो, ये वो कैसे मैनेज करते हो। मैं क्या मैनेज का कुछ नहीं है, अगर आपका डेडिकेशन होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो। अगर आप आधे 1 घंटा किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए निकाल रहे हो तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान, मैं मानती हूँ कोई भी इंसान है तो वो अगर पढ़ता है तो वो 24 घंटे नहीं पढ़ता है, वो कुछ अपने घंटे कोई ना कोई फालतू काम में ज़रूर देता है। जैसे कि घर वालों से बातें कर ली, दोस्तों से बातें कर ली, बाहर घूमने फिरने निकल गया, 3-3 4-4 घंटे बाहर घूमता रहा, आया ही नहीं। तो मतलब डेली का सबका ही जाता है, सभी 24 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं बाहर नहीं जाती हूँ, बाहर नहीं निकलती हूँ दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त है नहीं यहाँ पे तो मैं दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं निकलती हूँ, तो मेरा वो टाइम सेव हो जाता है। तो वो टाइम मैं इधर लगा लेती हूँ। और डेली तो रील्स अपलोड होती भी नहीं है, बस 3-4 दिन से एक दिन जब मन किया, जब थोड़ी पढ़ाई मेरी कम होती है, क्योंकि मैं डेली का डेली कवर कर लेती हूँ, बैकलॉग मेरा होता नहीं है, बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं रखा है मैंने। तो उसकी वजह से मेरा टाइम सेव हो जाता है। कुछ असाइनमेंट्स मेरे कोचिंग के अंदर 15 मिनट के ब्रेक के अंदर ही पूरे कर देती हूँ, ताकि मेरे को दूसरी चीज़ें करने के लिए टाइम मिले, दूसरी बुक सॉल्व करने के लिए टाइम मिले। तो इसके लिए मैं उन सबको
वही मॉड्यूल्स वगैरह को वही कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ, और हो भी जाते हैं। फिजिक्स तक की असाइनमेंट में वहाँ पर 15 मिनट के ब्रेक में 15-15 मिनट के ब्रेक में 3-3 असाइनमेंट ऐसे कवर कर देती हूँ, क्योंकि नहीं लगता है इतना टाइम। अगर तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, तुम्हें क्लास में सब कुछ अच्छे से कराया जा रहा है, तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा करने के लिए। और वो टाइम ही मैं कभी, मेरे को ज़्यादा ऐसा हो गया कि हाँ आज अपने पास टाइम है, अपन फ्री हैं, तो कपड़े धो दिए, साथ के अंदर ही एक रील बना दी। एक रील बनाने में, एक डांस की रील बनाने में मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं। मतलब 15 से 20 मिनट किसमें, बना के एडिट करके अपलोड करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं बस। तो इसमें कुछ नहीं मैनेज करना होता, क्योंकि 15 से 20 मिनट इंसान ऐसे रील्स स्क्रॉल करता हुआ भी रह जाता है, यूट्यूब देखता हुआ भी रह जाता है। मैनेज नहीं करना होता है, तुम्हें बस डेडिकेटेड रहना होता है हर चीज़ के लिए। तो अगर तुम डेडिकेटेड हो तुम्हारी स्टडीज़ के लिए, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें उससे दूर कर देगा। तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सुने हैं कि आप मैनेज कैसे करते हो, तो मैं मैनेज ऐसे करती हूँ, बस हो जाता है मैनेज। मेरे को कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है, बस हो जाता है। और बस चल रहा है, तो बस हम चला रहे हैं। थोड़ी सी नॉइस आ रही है, खिड़की बंद कर देते हैं। उधर से साइड वाले हॉस्टल में काम चल रहा है, मतलब बन रहा है हॉस्टल, तो उसकी वजह से थोड़ा हेक्टिक रहता है। पूरे दिन मशीनें चलती रहती है, इसलिए मैं दिन में सो जाती हूँ थोड़ी सी। रात को मैं 11-12 बजे तक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ी शांति होती है। पर 12 बजे तक तो सोना पड़ता है, क्योंकि सुबह 4:30 उठना भी होता है, क्लास भी पहुँचना होता है। फिर लेट जा नहीं सकते हैं, वो 4:45 के बाद में एंट्री नहीं कर सकते, ऐसा बोल देते हैं मेरे को। पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं मेरे से, किसी को नहीं रोकते। मैं जिस दिन 4:45 से बाद में आती हुई दिख गई ना, 50 भी हो गए, 50 से बाद में, तो 45 के बाद उन्हें फिर भी जाने देते, 50 के बाद अगर जाती हुई दिख गई, बस कि आप लेट नहीं आ सकते हो, हम पागल हैं कि आपके लिए 4:30 4 बजे आ जाते हो। किसने बोला तुम्हें 4:30 बजे आने के लिए? करते क्या हो 4 बजे आके? सफाई करते हो यहाँ की? बहुत बहुत ना अजीब अजीब एनकाउंटर हो रहे हैं मेरे इस साल। ऐसे अजीब अजीब सीन्स में फंसती जा रही हूँ मैं। मतलब मैं, अगर वो अगले इंसान इसको देख रहे होंगे ना, तो वो और ज़्यादा चिढ़ जाएंगे। पर मेरे से रुका नहीं जा रहा, पता है मीना, कि मेरे को गुस्सा भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्यों कर रहे हैं। मतलब मोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग वाले मेरे को पहचान रहे हैं, ऑब्वियसली पहचानेंगे। और एक एनकाउंटर ऐसा हुआ कि मैंने रील डाली, मैंने स्टोरी डाली थी गुड मॉर्निंग की, GCI की टी-शर्ट में। मैं 5:40 पे रेडी हो गई थी, तो मैंने 5:40 पे वो स्टोरी डाली थी, और मैं निकल गई थी कोचिंग के लिए। मैं कोचिंग में जाके बैठ गई, और वो नॉन टीचिंग वाला मेरी फ्रेंड को बोलता है, इसने ना कल 6 बजे के बाद में क्लास में आके स्टोरी डाली है। मैंने बोला कब डाल दी? क्लास में बंद रहता है मेरा फ़ोन। तो बोल रहा नहीं, मैंने देखी थी, पहले नहीं थी, फिर उसके बाद में ना वो सर्कल बना हुआ आ गया, आपने 6 बजे बाद डाली है। मैं कहा तुमने 6 बजे बाद देखी है, मैंने 6 बजे बाद नहीं डाली। तुमने लेट देखी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 6 बजे बाद डाली है। मतलब ऊपर वाला माला खाली है क्या तुम्हारा? तुमने 8 बजे स्टोरी देखी, तो मतलब मैंने 8 बजे ही स्टोरी डाली है। ऐसा नहीं होता है भैया, मतलब हद होती है किसी चीज़ की। 5:40 की स्टोरी डाली हुई कि आप 6 बजे के बाद देख के मेरे को ये टारगेट कर रहे हो कि तुमने 6 बजे बाद क्लास में स्टोरी डाली। वो स्टोरी मेरे हॉस्टल की है, कमरे की। आँख के अंधे इंसान। मतलब बोलूँ भी क्या मैं, क्योंकि मेरे को पता है मैं कुछ बोलूँगी मेरी लड़ाई हो जाएगी, फिर उसके बाद में वो मेरे को पूरे साल टारगेट करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी पूरे साल वहाँ रुकना है। तो इसलिए मैं बस इग्नोर कर रही हूँ कि जस्ट इग्नोर ज्योतिका, इग्नोर। पर हो नहीं रहा है मेरे से। कल एक ऐसे ही एक क्लास का लड़का कल कमेंट करता है इंस्टाग्राम पर कि आपकी हाइट तो बहुत छोटी है, आपकी हाइट तो बहुत छोटी है, आपकी हाइट तो बहुत छोटी। हर रील पे उसने ये कमेंट किया। भाई मैंने कब बोला मैं 6 फुट की हूँ या 7 फुट की हूँ? मैंने तो हमेशा बोला है 5'3", 5'4" की हूँ मैं। एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता है। मतलब मेरा मन तो किया मैं लड़ लूँ, फिर मैंने सोचा छोड़ो, पढ़ना है। ऐसे करके मैं टाल रही हूँ। पर है ना, लोग मेरे पेशेंस के साथ खेल रहे हैं। अब मेरे से ज़्यादा दिन शांत रहा नहीं जाएगा, मैं बता दे रही हूँ।
पर ठीक है, मेन फोकस मेरा स्टडीज़ का है, तो स्टडीज़ अच्छी चल रही है और मैं खुश हूँ। उसके अलावा मैं बाकी चीज़ों को बस इग्नोर ही करती जा रही हूँ। रील्स वगैरह भी मैं जस्ट मेरे को अगर टाइम मिल रहा है तो अपलोड कर रही हूँ, कोई टाइमिंग कोई डे फिक्स नहीं है। अगर टाइम मिल रहा है तो कर रही हूँ, वरना 15-15 दिन तक नहीं कर रही हूँ। ऐसा ही है, सीधा सी सिस्टम है। बाकी होपफुली इस साल सब अच्छा जाएगा और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ अब यूट्यूब पर। और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। और अब जल्दी से वॉच टाइम भी बढ़ा दो मेरा। थैंक यू। मतलब मेरे को खुशी हो रही है, मेरे को सेलिब्रेट करने को नहीं मिला, क्योंकि मैं बाकी सबकी तरह ऐसे कभी सेलिब्रेट किया नहीं है कि 1K हो गए, ये हो गया वो, या मुझे नहीं आता। और अगर मैं सेलिब्रेट करूँगी भी तो किसके साथ करूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, किसके साथ सेलिब्रेट करने जाऊँगी मैं। लोगों के दोस्त होते हैं, मेरे दोस्त नहीं हैं। तो बस खुश हूँ मैं, बस वो काफ़ी है। मैं उसको सेलिब्रेट कैसे करूँ मुझे नहीं पता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड अब से मैं कंटिन्यू मतलब सोचूंगी कि मैं ऐसा कंटिन्यू रह पाऊँ, एक्टिव रह पाऊँ। मैं ब्लॉगिंग वापस स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर कल से। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।